मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। इस वीडियो में हम अल नीनो, इंडियन ओशन डाइपोल, मेडन जूलियन ऑसिलेशन, इन सब के बारे में बात करेंगे और इनका क्या इम्पैक्ट होने वाला है और क्या हो रहा है इसके बारे में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले स्काईमेट की नई ऐप है, वो AI बेस्ड है और ये जो AI है वो बिल्कुल सटीक जवाब देती है, मौसम से जुड़े हर सवाल का सटीक जवाब देती है। तो इसको मैं कैसे मतलब इस्तेमाल करना चाहिए ये मैं आपको इस्तेमाल करके बताता हूं। तो आप देखिए कि ये स्काईमेट की ऐप को पहले खोलना है और उसमें लैंग्वेज को सेलेक्ट करना है और उसके बाद क्वेश्चन पूछते हैं। जो भी आप क्वेश्चन पूछोगे उसका जवाब ये बोलकर भी देगी और ये राइटिंग में भी आपको जवाब मिलेगा। जैसे मैं पूछता हूं, मुंबई के बारे में बात करते हैं। मुंबई में मौसम कैसा रहेगा? आज का अधिकतम तापमान 28 है और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस है और भारी बारिश होगी। यह इसने जवाब दिया और लिख के भी दिया। और अब अगला सवाल पूछते हैं, मुंबई में भारी बारिश कब होगी? आज भारी बारिश होगी। 15 दिनों के लिए मौसम पूर्वानुमान आप नीचे जांच कर सकते हैं। अब उससे जुड़ा हुआ एक और सवाल पूछते हैं महाराष्ट्र का। नागपुर का कैसा मौसम रहेगा? मौसम 30 डिग्री सेल्सियस है। 15 दिनों के लिए मौसम पूर्वानुमान आप नीचे जांच कर सकते हैं। नासिक में भारी बारिश कब होगी? आज हल्की बारिश होगी। 15 दिनों के लिए मौसम पूर्वानुमान आप नीचे जांच कर सकते हैं। मुंबई में बारिश की क्या संभावना है? सोमवार भारी बारिश होगी। 15 दिनों के लिए मौसम पूर्वानुमान आप नीचे जांच कर सकते हैं। तो आपने देखा, मैंने जितने भी सवाल पूछे उसका इसने बोलकर जवाब दिया और 15 दिन का पूर्वानुमान भी दिखाया। तो इस तरह से आप सबसे आगे रहेंगे और अगर स्काईमेट की ऐप को डाउनलोड करेंगे तो इससे आपको ये फायदा होगा कि आपको मौसम की जानकारी मिलेगी और बिना उसको टाइप करे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बोल के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और इससे और जो इस ऐप में बहुत सारे और दूसरे भी फीचर्स हैं, जैसे सैटेलाइट पिक्चर है, आर्टिकल्स हैं, लाइटिंग है, सब कुछ है। और आप इसको अगर डाउनलोड करेंगे तो आपको हर सवाल का सटीक जवाब मिलेगा। अल नीनो की बात करते हैं कि अल नीनो जितना हमें उम्मीद थी, जो मॉडल पहले दिखा रहे थे, तो उससे भी ज़्यादा तेजी से डेवलप हुआ है। और अब ये जो आप देख सकते हैं कि ये जो लास्ट जो अपडेट हुआ है, इसमें आप देखिए कि 95% से भी ज़्यादा जून, जुलाई, अगस्त में प्रोबेबिलिटी दिखाई दे रही है अल नीनो की। ये जो रेड लाइन है ये अल नीनो है और ये बहुत छोटे छोटे जो ब्राउन लाइन्स हैं ये न्यूट्रल कंडीशन है। और ये देखिए दिसंबर में जा करके ला नीना का मतलब 2-3% का जो नीली लाइन है वो दिखाई दे रही है। ये नीली ला नीना है, न्यूट्रल है। और ये तो आगे भी अगर हम देखें तो जब हमारा मानसून है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी सितंबर तक रहता है, तो यहाँ तक भी देखिए आप 95% से ज़्यादा ही अल नीनो की प्रोबेबिलिटी है। तो पूरा मानसून हमारा अब जो है अल नीनो के इम्पैक्ट में गुजरने वाला है। और आप देख चुके हैं कि पिछले 5 या 6 दिनों से लगातार बारिश में कमी देखने को मिल रही है। जो 7% का सरप्लस था जुलाई के एंड में, वो 1% के सरप्लस पर आ गया है और अगले 24 घंटों में ये 0 हो जाएगा। उसके बाद ये माइनस में जाना शुरू हो जाएगा, यानी कि जो हमारा मानसून है उसके ऊपर अल नीनो का इम्पैक्ट अब शुरू हो चुका है। तो अगर हम देखें कि पोजीशन क्या है, कि अलग अलग जगह पे क्या पोजीशन है, तो ये देखिए कि ये नीनो जो 4 इंडेक्स होते हैं, जो मैंने पहले भी आपको बताया था कि नीनो 1.1 और 2 होता है, नीनो 3 होता है, 3.4 होता है और नीनो 4 होता है। जो नीनो 3.4 है उसका ही इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा दिखाई देता है कि जब नीनो 3.4 है उसी का जो असर है वो ला नीना या अल नीनो को बनाता, बिगाड़ता है। तो इस समय पिछले लगातार कई हफ्तों से आप देख सकते हैं कि ये 0.5 की थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है, प्लस माइनस 0.5 डिग्री जो नॉर्मल टेम्परेचर है उससे ज़्यादा कम होता है तो वो न्यूट्रल कंडीशन होती है। लेकिन उससे अगर 0.5 से ज़्यादा होता है तो अल नीनो कंडीशन बनने लग जाती है। तो आप देखिए 10 जुलाई को 1 डिग्री था, 17 जुलाई को 1.1 था, 24 जुलाई को 1.1 था और जो लेटेस्ट 31 जुलाई का अपडेट आया 1.2 हुआ है, यानी थोड़ा सा बड़ा है। और लेकिन जो 3.1 और 2 है वो थोड़ा सा कम हुआ है। तो इसका कोई खास असर नहीं है, केवल इसी का असर हमें देखने को मिलेगा, यानी कि अल नीनो प्रभावी होने लगा है।
इंडियन ओशन डायपोल एक और फैक्टर होता है, यानी कि पूरे ग्लोबल जो वेदर पैटर्न को इम्पैक्ट करता है वो अल नीनो और ला नीना करता है, और जो हमारे मानसून को, साउथ ईस्ट एशिया के जो मानसून का पे जो थोड़ा बहुत और इम्पैक्ट डालता है वो इंडियन ओशन डायपोल है। जो पॉजिटिव होता है तो अच्छी बारिश होती है, नेगेटिव होता है तो कम होती है। अल नीनो के दौरान अगर बहुत ज्यादा पॉजिटिव आईओडी हो जाता है तो अल नीनो के असर को कम कर देता है। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि पिछले जो फोरकास्ट थे उसमें इसको पॉजिटिव दिखाया जा रहा था, लेकिन अभी तक वो पॉजिटिव नहीं हुआ, न्यूट्रल वैल्यू में ही बना हुआ है। लेकिन अब जो मॉडल दिखा रहे हैं कि अगस्त के जो सेकेंड हाफ में आकर के आईओडी पॉजिटिव हो सकता है। ये जो दो लाइन है ये न्यूट्रल कंडीशन में है, और ये ऊपर आप देखिए पॉजिटिव होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, 1.2 डिग्री तक जा सकता है। तो इसका कुछ असर हो सकता है कि अल नीनो के इम्पैक्ट को, यानी बारिश को, जो मानसून को जो खराब कर सकता है अल नीनो, उसको ये बचा सकता है। तो अभी तक इसका वैसे फोरकास्ट बहुत अच्छा रहा नहीं है। अल नीनो ला नीना के मुकाबले आईओडी का फोरकास्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता नहीं है। और एक और जो मैडन जूलियन ऑसिलेशन है, जो एक वेव होती है यानी बादलों की, जो इक्वेटोरियल इंडियन ओशन मतलब इक्वेटोरियल ओशन से चलती है पूरब से पश्चिम की ओर, जब वो हिंद महासागर से गुजरती है तो बारिश को बढ़ाती है। तो वो हमने देखा जुलाई में इसने इसी के इम्पैक्ट से अल नीनो होने के बावजूद अच्छी बारिश हुई थी। ये मैडन जूलियन ऑसिलेशन का प्रभाव था। तो लेकिन अब जो फोरकास्ट दिखाई दे रहा है उसमें आप देखिए कि ये काफ़ी अंदर है और इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट, यानी कि 2 और 3 जो इसके जो 8 भागों में इसको डिवाइड किया था, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 1 और 2 जो होता है वो इंडियन ओशन, या 2 और 3 इंडियन ओशन से जब गुजरता है तब ये मानसून की बारिश को बढ़ा देता है। लेकिन ऐसा कोई खास हमें इसका मूवमेंट यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा अगले कई दिनों तक, तो इसका कोई असर हमारे मानसून पर दिखाई नहीं देने वाला है। अगर हम देखें तो अभी तक का, यानी कि 8 तारीख तक का जो मानसून का जो एक तरह से स्टेटस है वो दिखाई दे रहा है कि आप 1% की सरप्लस है, और ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया 20% कमी के साथ है। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, उत्तर पश्चिम भारत में 20% ज़्यादा बारिश हुई है, और सेंट्रल इंडिया में 9% ज़्यादा हुई है, और दक्षिण प्रायद्वीप में 5% कम बारिश हुई है। तो ये हम कह सकते हैं कि इस तरह से ये जो वेदर एक्टिविटीज़ हुई हैं। अब देखते हैं कि मानसून का क्या असर है। तो मानसून में आप देखिए आगे के कुछ दिनों के लिए आप देखिए जो एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ है वो हिमालय की तलहटी में ही दिखाई दे रही है, अमृतसर से होती हुई जा रही है, और साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो उत्तरी बांग्लादेश के ऊपर था वो अब बिहार के ऊपर आ गया है। तो अब क्या है कि बिहार और उत्तर प्रदेश में बारिश आपने देखा, पिछले 24 घंटों में बिहार में मूसलाधार बारिश हुई है, नेपाल की पहाड़ियों पर बारिश बढ़ी है। तो बिहार और नेपाल की पहाड़ियों पर बारिश बढ़ने के कारण हो सकता है कि नदियों में पानी भर जाए और ज़्यादा थोड़ा सा खतरे के निशान से भी ऊपर जा सकती हैं, क्योंकि अगले 4-5 दिनों तक बिहार और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। तो और उसी तरह से उत्तर पूर्व भारत में भी आप देखेंगे तो ये जो हवाएं हैं वो इस तरह से यहाँ पर नमी पहुंचा रही हैं। तो क्या होगा कि जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, यहाँ पर तेज बारिश की संभावना है। सिक्किम और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में भी हैवी रेन हो सकती है। तो इसका असर जो है वो बिहार पर भी रहेगा। तो बिहार और उत्तर प्रदेश के, यानी कि हम कह सकते हैं कि बरेली, मुरादाबाद, लखीमपुर खीरी, बहराइच से लेकर के, और फिर आप कह सकते हैं कि जो लखनऊ, कानपुर से लेकर के पूरा जो गोंडा, बस्ती, सिद्धार्थनगर, खुशीनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, ये सारे इलाके अच्छी बारिश देखेंगे। प्रयागराज, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, ये सारे इलाकों में भी अच्छी बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश है वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी रेन के चांस नहीं है, लेकिन वहाँ पर भी कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी हो सकती है। तो ये हमने इसको कवर किया है। अब हम अगर जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और हिमाचल की बात करें तो यहाँ पर हल्की बारिश रहेगी। उत्तराखंड में 1-2 दिनों के दौरान मॉडरेट या हैवी शावर्स हो सकता है। अब पंजाब में अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां थोड़ी हो सकती है, लाइट रेन होने की संभावना है कई इलाकों में, और उत्तरी हरियाणा में भी हल्की फुल्की बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन जो दक्षिणी हरियाणा है यहाँ पर अभी इंतजार है, अभी फिलहाल यहाँ बारिश की गतिविधियां नहीं बढ़ने वाली हैं अगले 2-4 दिनों तक। और जो दिल्ली एनसीआर है यहाँ पर भी बादल तो छाए हुए हैं, लेकिन बारिश नहीं हो रही है, और आगे भी 3-4 दिन तक कोई खास वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन गुजरात और सिंध के ऊपर बना हुआ है, तो इसके असर से गुजरात के कई इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है, और उसी तरह से राजस्थान के जो दक्षिणी जिले हैं गुजरात से लगे हुए, यहाँ पर भी हल्की बारिश की संभावना है। अब जो बनसकांता, साबरकांता, महिसाना, पाटन, इदार और जो बाकी इलाके हैं, यानी राजसमंद, डूंगरपुर वगैरह, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं राजस्थान के दक्षिणी भागों में और इस जगह।
और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं है, मौसम लगभग सूखा रहेगा, लेकिन दक्षिणी जिलों में धार, खांडवा, खरगोन से लेकर के बैतूल, होशंगाबाद, मांडला, इन इलाकों में छुटपुट बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और उसी तरह से विदर्भ के कुछ इलाकों में नागपुर, अमरावती, अकोला, वाशिम, भंडारा, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी कुछ मौसमी गतिविधियां हो सकती है, यानी कि ये पूरा इलाका जो है यहाँ पर बारिश की गतिविधियां हो सकती है। लेकिन छत्तीसगढ़ में कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं है, उसी तरह उड़ीसा में भी वेदर एक्टिविटी ना के बराबर ही दिखाई देंगी। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर मौसम एक तरह से शुष्क ही बना रहेगा, हल्की फुल्की बूंदाबांदी या बौछारें हो सकती है, जिससे कोई खास असर नहीं होगा। झारखंड में भी बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा कम रहेंगी बिहार की अपेक्षा, और गंगे पश्चिम बंगाल में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां होने की संभावना नजर आ रही है। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के तट और कर्नाटक के तट पर भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। महाबलेश्वर वगैरह जो घाट के इलाके हैं, हिली रीजन है, वहां पर थोड़ा सा अच्छी बारिश की संभावना है। और उसी तरह से उत्तरी मध्य महाराष्ट्र के साथ साथ विदर्भ के कुछ इलाकों में छुटपुट बौछारें ही दिखाई देंगी। और अब जो मानसून है वो बहुत ज्यादा कमजोर बना हुआ है दक्षिणी प्रायद्वीप में, लेकिन तेलंगाना, रायलसीमा और कोस्टल आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, यहाँ पर छुटपुट खंड वर्षा यानी कि पैची रेन होने की संभावना है। बहुत ज्यादा तेज बारिश की संभावना नहीं है। लाइट टू मॉडरेट रेन अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी दिखाई दे सकता है। तो कुल कह सकते हैं कि मानसून जो है वो केवल ये तराई के इलाकों में ही सक्रिय बना रहेगा और उत्तर पूर्वी भारत में सक्रिय बना रहेगा, और पूरा जो भारत है वहां पर जो मानसून है वो सबड्यूड ही रहेगा, यानी कि कमजोर ही बना रहेगा। और ये कमजोर मानसून कई दिनों तक अभी रह सकता है। और जो अल नीनो का इम्पैक्ट है वो अगस्त और सितंबर में दिखाई देने वाला है। और जो बारिश की मानसून की जो फोरकास्ट स्काईमेट ने की थी कि सामान्य से कम बारिश हो सकती है पूरे मानसून में 1 जून से 30 सितंबर तक, तो वो सच होता दिखाई दे रहा है। और इस पर हम नजर बनाए रखेंगे। अगर कोई वेदर सिस्टम बनता है जो बारिश को बढ़ाता है, उसके बारे में हम लगातार अपडेट देते रहेंगे। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।